जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा का और इसके साथ 300 LPM ऑक्सीजन उद्घाटन। तो आज के हमारे बचत भवन में जो सदर विधायक श्री पवन, भाजपा जिला अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी भी मौजूद हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत और हमारे बीच भी स्वागत और हमारे जिला के जितने भी अधिकारीगण हैं आप सभी का भी, और यहाँ पर मौजूद हमारे चिकित्सकगण, आप सभी का आज लॉन्चिंग हो रही है मिशन दृष्टि, मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा GYTS रिपोर्ट रिलीज की जा रही है। तो हम आगे जुड़े हुए हमारे मुख्य सचेतक एवं अगले विधानसभा भटिया श्री विक्रम सिन्हा जी का भी एक बार आप सभी का हम बचत भवन जो आज सिटी स्कैन मशीन का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है, उसकी झलकियां हैं। वेट कर रहे हैं चंबा की हस्तकला का बहुत ही वरिष्ठ योग्य ठाकुर जयराम जी, यहाँ उपस्थित सामान्य शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, मंच पर उपस्थित मुख्य सचिव श्री राम सुभग सिंह जी, सामान्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमिताभ अवस्थी जी, इस सभागार में उपस्थित चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलबीर वर्मा जी, अनुसूचित जाति आयोग के सामान्य अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप जी, हिमफेड के सामान्य उपाध्यक्ष गणेश दत्त जी, सामान्य मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरदीन चौधरी जी, शशि बाला जी, सामान्य तोमर जी, सामान्य विधायक किशोरी लाल जी, इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हुए सभी सामान्य विधायकगण, मंत्रीगण, सभागार में उपस्थित सभी सामान्य महानुभाव, आज का दिन हम सब जानते हैं विशेष है, और विशेष इसलिए है कि हमारे इस सुंदर प्रदेश के विकास को गति देने वाले सामान्य मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का आज जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है। मैं सामान्य मुख्यमंत्री जी को उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ क्योंकि सामान्य मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का बखूबी नेतृत्व कर रहे हैं, इस समूचे प्रदेश के प्रदेशवासियों को भी मैं उनके जन्म दिवस की बधाई देना चाहता हूं। आज इस बहुत ही शुभ अवसर के ऊपर हमारे विभाग से संबंधित बहुत सी नई योजनाओं एवं सेवाओं का लोकार्पण सामान्य मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से आज यहाँ पर हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि चंबा नाहन मेडिकल कॉलेज हेतु सिटी स्कैन मशीन का आज लोकार्पण सामान्य मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा हो रहा है। साथ ही साथ 6 PSA संयंत्रों का भी लोकार्पण, उसमें DDU शिमला, KNH शिमला, रामपुर, रोहड़ू, मेडिकल कॉलेज चंबा और सिविल हॉस्पिटल चुवाड़ी, इन 6 स्थानों के ऊपर PSA प्लांट्स का भी लोकार्पण सामान्य मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा आज यहाँ पर हो रहा है। मैं सामान्य मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज मिशन दृष्टि के अंतर्गत, आज मिशन दृष्टि भी आज यहाँ से लॉन्च हो रहा है।
और इसके अंतर्गत दृष्टि दोषों की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जो आकाश हॉस्पिटल दिल्ली के साथ मिलकर के 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की आंखों की जांच कर मुफ्त चश्मे बांटने का जो निर्णय लिया है, और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 25,000 बच्चे हैं, 25,000 बच्चे ऐसे हैं इस आयु वर्ग में जिनमें दृष्टि दोष होना संभावित है। इन सभी को मुफ्त चश्मे बांटे जाएंगे। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा ताकि सुनिश्चित किया जाए कि एक भी बच्चा बिना जांच के न रह पाए। साथ ही साथ सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का भी आज यहां से शुभारंभ जो है हो रहा है। हम सब जानते हैं कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक संकल्प के तौर पर सन 2025 तक टीबी उन्मूलन की योजना जो है वो केंद्र सरकार की है, लेकिन प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये संकल्प लिया है कि 2025 से पूर्व ही हम अपने प्रदेश में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को हम लागू करेंगे और पूर्णतया टीबी उन्मूलन जो है 2025 से पूर्व जो है अपने प्रदेश में हम कर देंगे। हम सब जानते हैं टीबी संक्रामक रोगों में सर्वाधिक मृत्यु जो है वो टीबी के कारण से होती है, और हमारे प्रदेश में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चले, इसलिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के साथ मुख्यमंत्री टीबी क्षय रोग निवारण योजना जो है हमारे प्रदेश में लागू की गई है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में टीबी टेस्टिंग दर संपूर्ण भारत में सबसे अधिक है, और सीवी नेट मशीन्स जो हैं प्रत्येक ब्लॉक के अंदर टीबी टेस्टिंग के हेतु उपलब्ध करवाने की सरकार की जो है वो योजना है। हिमाचल प्रदेश टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत देश में पिछले 3 सालों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कृत हुआ है। इसके लिए भी मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आज टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी का भी शुभारंभ किया जा रहा है। टीबी उन्मूलन हेतु ये योजना जो है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी एक मील का पत्थर साबित होगी। टीबी संक्रमित रोगी के परिवार के सदस्यों हेतु जांच उपरांत बचाव के लिए निःशुल्क पूरा कोर्स जो है इस योजना के तहत उपलब्ध है। आज MERM मेडिकेशन इवेंट एंड रिमाइंडर मॉनिटर, ताकि टीबी का जो ट्रीटमेंट ले रहे जो पेशेंट्स हैं हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वो अपना कोर्स पूरा करते हैं और पूरी अवधि का कोर्स जो है वो पूरा करें, बीच में वो दवाई ना छोड़ें। डिजिटल माध्यम से एक मॉनिटरिंग इसके पूरे प्रदेश भर में हम करें। इस हेतु जो है आज ये इन मॉनिटर्स को भी जो है यहाँ से हम लॉन्च करेंगे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। आज प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीन कार्यक्रमों की योजनाओं और सेवाओं को प्रदेश वासियों हेतु समर्पित करने हेतु मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और पुनः एक बार उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। सादर आभार माननीय महोदय। माननीय शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी से सादर आग्रह है उनके संबोधन के लिए। माननीय महोदय। आज का ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं के निमित्त और उनके द्वारा किए गए और किए जाने वाले कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ आयोजित किया जा रहा है। मैं जहाँ आदरणीय ठाकुर जयराम जी को शिमला की संपूर्ण जनता की ओर से, यहाँ बैठी हमारी नगर निगम की महापौर और सभी पार्षदों की ओर से
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि मुख्यमंत्री आने वाले जो हैं वो लंबे समय तक जो है वो स्वस्थ रह करके इस हिमाचल प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आदरणीय श्रीमती सरवीण चौधरी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राम सुभग सिंह जी, यहाँ पर बैठे स्वास्थ्य सचिव श्री अमिताभ अवस्थी जी, हमारे सम्मानीय विधायक श्री बलवीर सिंह वर्मा जी, श्री किशोरी लाल जी, श्री हीरा लाल जी, यहाँ पर उपस्थित शिमला की महापौर श्रीमती सत्या कौंडल जी, प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के हमारे अध्यक्ष और 2 बार इस शिमला संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे सांसद के रूप में प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप जी, हिमफेड के चेयरमैन श्री गणेश दत्त जी, यहाँ पर ARD बैंक की चेयरपर्सन श्रीमती शशि बाला जी, उपस्थित सभी पार्षदगण, हमारे अधिकारी, विशेष रूप से जिलाधीश श्री आदित्य नेगी जी, SP शिमला श्रीमती मोनिका जी, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको भी अवसर प्रदान किया कि हम भी कार्यक्रम में आकर के जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे सके, शुभकामनाएं दे सकें। वास्तव में जो है वो स्वास्थ्य विभाग का ही ये आज जो है वो उत्तरदायित्व भी था और इन्होंने इसे बखूबी निभाया भी है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, जो महामारी का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में सारे हिंदुस्तान में, वैसे तो सारे विश्व भर में, सारे हिंदुस्तान में और हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से संपूर्ण रूप से जो है अगर मैं कहूं सरकार का जो चक्र चलता रहा है उसकी धुरी में जो है वो स्वास्थ्य विभाग ही रहा है। और इस 2 साल के कार्यकाल में कई बार अमिताभ अवस्थी जी को कहता हूं कि आप भी डॉक्टर बन गए हैं और ये आपका जो है वो महामारी और स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सचिव जो है वो सिनोनिमस वर्ड जो है वो बन गए हैं। लेकिन बहुत अच्छे प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 2 वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश जैसा एक राज्य जो पहाड़ी राज्य है, हालांकि प्रगतिशील राज्य है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जो सेवाएं नहीं थी, वो किस तेजी से यहाँ पर जो है इस कार्यकाल में बढ़ी हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी और इनका विभाग जो है वो निश्चित रूप से जो है वो बधाई के पात्र है। हम अगर हिमाचल प्रदेश की जो है वो बात करें तो हिमाचल प्रदेश 70 लाख की आबादी वाला छोटा सा प्रदेश, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को जो है वो केंद्र में भी जो है बहुत बड़ा जो है प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी है आज केंद्र में भी और हमारे प्रदेश में भी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो केंद्र में जो है स्वास्थ्य विभाग संभालते रहे हैं। और 70 लाख के छोटे से प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने हमको जो है वो एक एम्स दिया है यहाँ पर, जो हमारे लिए जो है वो बहुत गौरव की बात है और हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य दृष्टि के जो है बहुत।
जहां पहले कभी जो है 1965 में एक शिमला का आईजीएमसी जो है वो मेडिकल कॉलेज के रूप में जो है स्थापित हुआ था, उसके बाद जो है वो आनंद फानन में टांडा का मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उसकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी जो बनाया गया वो सब कुछ जो है वो आदरणीय धूमल जी के शासनकाल में जो है वो प्रारंभ हुआ। उसके बाद आज जो है वो हमारे केंद्रीय सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है और प्रदेश के दोनों डबल इंजन की सरकार ने आज शिमला, टांडा के अलावा नाहन, हमीरपुर, नेरचौक, चंबा, सब स्थानों पर जो है वो नए मेडिकल कॉलेज जो है वो प्रारंभ कर दिए हैं। ये छोटे से प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। और इतना ही नहीं, शिमला का अगर देखेंगे आप तो आईजीएमसी बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, सारे देश से यहां पर जो लोग आते थे, लेकिन 2019 तक यहां पर ट्रक से ऑक्सीजन आती थी मंडी से, और वो रोजाना जो है ट्रक जाता था, कभी ट्रक खराब हो जाए या रास्ता बंद हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं आ पाती थी और मुश्किल हो जाती थी। एक छोटा सा जो है वो यहाँ पर प्लांट लगाया गया था 5-6 साल पूर्व, जिससे केवल मात्र जो है वो 575 सिलेंडर भरे जाते थे। लेकिन आज जो है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में इस शिमला के आईजीएमसी में जो है वो डेली जो है वो 1700 सिलेंडर से अधिक भरे जाते हैं, जो एक इतिहास है शिमला के लिए। इतना ही नहीं, आपका दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जो हमारा रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें दो जो है वो ऑक्सीजन प्लांट वहां पर लग गए हैं, जिसमें अगर कोविड की स्थिति हो तो शायद गैस की जरूरत पड़े, अन्यथा जो है वो वहां पर उनके पास जो है सरप्लस जो है गैस होगी। और इसी प्रकार से केएनएच में शायद आज ही उसको प्रारंभ कर रहे हैं, और जो डबल लगा है डीडीयू में उसका भी प्रारंभ जो है वो अब आज हो रहा है। केएनएच के लिए अलग ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। ये भी जो है एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में जो है वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है वो शिमला की स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, शिमला जिला का जो ऊपरी क्षेत्र है, रोहड़ू से आज जो है वो खड़ा पत्थर बंद हो जाए, कोविड की स्थिति हो, यहाँ पर पेशेंट आ नहीं सकता है, ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऑक्सीजन नहीं होती थी, आज रोहड़ू के हॉस्पिटल में भी पाइप्ड जो है वो ऑक्सीजन वहीं पर बंद करके जो है वो पेशेंट्स को मिलेगी। वहां का भी जो है आज जो है वो पीएसए प्रारंभ हो रहा है। और इसी प्रकार से रामपुर में जो है वो अलग से पीएसए जो है वो उस हॉस्पिटल में, रीजनल हॉस्पिटल में, वहां पर भी पीएसए जो है लग रहा है। इस प्रकार से जो है जहां एक जगह पर जो है वो केवल ऑक्सीजन प्लांट होता था, सारे हिमाचल प्रदेश में आज जो है वो 38 स्थानों से अधिक पर जो है वो ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को जो है वो बहुत बहुत बधाई देता हूं। चाहे इसमें जो है वो कोविड का भी जो है वो हमारे उसमें जो है कारण रहा हो, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इतनी तेजी से क्रिएट किया है तो जो मैन पावर है, जो यहाँ की दृष्टि है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और इनके विभाग के अधिकारियों की है, उसमें जो है वो आने वाले समय में भी, जहां दिल्ली में जो है वो वहां के मुख्यमंत्री कहते थे कि हमको 700 मीट्रिक टन जो है वो गैस जो है वो कम पड़ रही है, हालांकि बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित हुआ। उस दिल्ली को भी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने, जब दूसरी लहर थी कोविड की, तो हिमाचल से हम जो है वो ऑक्सीजन गैस वहां पर सप्लाई करेंगे, इस बात का भी उनको भरोसा जो है वो दिलाया था। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है इस प्रकार से करना। आज शिमला में भी जो है वो नई जो है वो अपने सिटी स्कैन की जो है वो व्यवस्था की जा रही है। पहले भी जो है वो ये यहाँ पर बहुत छोटी सी होती थी, फिर 64 स्लाइसिस की जो है वो लगाई गई थी, वो भी जो है अब पुरानी हो गई है। उसके स्थान पर जो है नई बड़े मॉडर्न जो है वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो यहाँ पर सिटी स्कैन लग रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिमला में दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो पूरे प्रदेश में ही कैंसर के जो है वो मरीज बहुत बड़ी संख्या में जो है वो आ रहे हैं। उसके लिए जो है वो पेट स्कैन सारे नॉर्थर्न इंडिया में जो है वो अभी तक पीजीआई में लगी है, दिल्ली में जो सरकारी क्षेत्र में। प्राइवेट में जाना पड़ता है, हजारों रुपया देना पड़ता है, गरीब आदमी जो है वो अपना इलाज कराए या अपना टेस्ट कराए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका बजट में प्रावधान किया है
और शायद मुझे मालूम नहीं है कि लेटेस्ट जो है वो एफसीए की परमिशन मिली या नहीं मिली है, लेकिन एफसीए की परमिशन जो है मुझे बताया गया कि वो मिल गई है और पेट स्कैन जो है वो शिमला में लग जाएगा। नॉर्थर्न इंडिया में जो है वो दूसरी ये मशीन लगेगी और हिमाचल प्रदेश इसमें जो है पायनियर स्टेट के रूप में जो है सामने आएगा। बहुत अच्छी जो है यहाँ पर कैंसर के इलाज की जो है व्यवस्था है, जो डॉक्टर्स हैं वो सब यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है वो काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में जो है क्रिएट किया गया है। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है वो क्रिएट किए गए हैं। शिमला में भी जो है वो स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से जो है वो खलीनी में अलग से जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो यहाँ पर खुला है। तो इस कार्यकाल में जो स्वास्थ्य की दृष्टि से 2 साल का जो कार्यकाल रहा है, महामारी जो है वो जहां एक तरफ जो है वो बहुत नुकसान देने वाली जो है वो साबित हो रही है, वहीं पर जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अपॉर्चुनिटी भी इससे जो है प्राप्त हुई है हमको। और वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की विजनरी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उस सरकार में जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का जो है वो काम वो कोई जो विजनरी आदमी होता है वही कर सकता है। और उसके कारण आज हिमाचल प्रदेश का जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ पर आईजीएमसी एक हॉस्पिटल था, उसके साथ साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो नया चमियाना में जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। वहाँ पर जो है सुपर स्पेशलिटी की बहुत सारी जो है वो चीज़ें वहाँ पर भी होंगी और उसके लिए भी अलग से जो है वो सारी व्यवस्था जो 110 करोड़ रुपया केंद्र से जो है जब नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे उनके द्वारा दिया गया था, उससे जो है वो प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से शिमला का KNH में जो है वो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो भी केंद्रीय सरकार की सहायता से नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नड्डा जी की मदद से जो यहाँ पर जो है वो प्रारंभ हुआ है। उसके लिए जो है वो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं इस अवसर पर ये बहुत सारे जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो काम हो रहे हैं, इसके लिए विभाग को बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिवस के अवसर पर और हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को जो है वो ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो है इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। ये योजना जो है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी एक मील का पत्थर साबित होगी। टीबी संक्रमित रोगी के परिवार के सदस्यों हेतु जांच उपरांत बचाव के लिए निःशुल्क पूरा कोर्स जो है इस योजना के तहत उपलब्ध है। आज MERM मेडिकेशन इवेंट एंड रिमाइंडर मॉनिटर कि वो अपना कोर्स पूरा करते हैं और पूरी अवधि का कोर्स जो है वो पूरा करें, बीच में वो दवाई न छोड़े। डिजिटल माध्यम से एक मॉनिटरिंग इसकी पूरे प्रदेश भर में हम करें, इस हेतु जो है आज ये इन मॉनिटर्स को भी जो है यहाँ से हम लॉन्च करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से। आज प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीन कार्यक्रमों टीबी के मरीज जो हैं वो नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लें और वो समयबद्ध उनका इलाज हो और वो उपचार के उपरांत बिल्कुल ठीक हो जाएं। ये MERM बॉक्स सुनिश्चित करेगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है NHM हिमाचल प्रदेश की। NHM हिमाचल प्रदेश निश्चित तौर से बधाई का पात्र है इन अभिनव प्रयासों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने TPT गाइडलाइंस और MERM बॉक्सेस यहाँ पर आज लॉन्च किए हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास और अभिनव पहल है NHM हिमाचल प्रदेश की। पूरे देश भर में इस तरह का प्रयास पहली बार आज यहाँ पर किया जा रहा है उन मरीजों की मदद के लिए जो असहाय होते हैं, उनके लिए। थैंक यू सर। इसके उपरांत हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए।
हिमाचल में शुरू होगा स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, चंबा, मंडी और सिरमौर के 3017 स्कूलों में संचालित किया जाएगा ये कार्यक्रम। इसके तहत प्रत्येक राजकीय विद्यालय के 2 अध्यापकों को संबंधित प्रधानाचार्य की ओर से नामित किया जाएगा, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 दिवसीय प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार सभी प्रशिक्षित अध्यापक विद्यालय स्वास्थ्य और कल्याण योजना के राजदूत यानी हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बन जाएंगे। पूर्ण प्रशिक्षित शिक्षक 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर उनकी स्वास्थ्य संबंधी शंकाओं जिज्ञासाओं का निराकरण करेंगे। इससे विद्यार्थियों के स्वस्थ जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त कर सभी विद्यार्थी कुशल स्वास्थ्य के अग्रदूत यानी हेल्थ मैसेंजर बन सकेंगे, जो स्वस्थ समाज निर्माण की परिकल्पना को सार्थक सिद्ध करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अब हम आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम की गाइडलाइंस तथा ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे की रिपोर्ट जारी करने के लिए। माननीय महोदय। ये कार्यक्रम विशिष्ट रूप से विद्यालय जाने वाले बच्चों को सूचना, मनोवैज्ञानिक सहायता, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापक पैकेज प्रदान करने पर आधारित है और ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे की रिपोर्ट का ये 4था चरण है, जिसमें 13 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में तंबाकू के उपयोग बारे जानकारी एकत्रित की जाती है। वर्तमान सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में इस आयु वर्ग में बच्चों में तंबाकू की सेवन दर सबसे कम है पूरे भारत में। ये इंगित करता है कि प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कितने प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग NHM इसके लिए भी बधाई का पात्र, जिन्होंने इतना मेहनत की है कि इस सर्वे में हम पूरे भारत में नंबर 1 पर हैं। तालियों के साथ हौसला अफजाई कीजिए हमारे कार्यकर्ताओं और चिकित्सकों की, जिन्होंने ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यान्वित किया है। धन्यवाद माननीय महोदय। अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः विनम्र निवेदन कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में CT स्कैन और डिजिटल एक्सरे मशीनों तथा प्रदेश के 7 स्थानों पर PSA प्लांट्स का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज यहाँ पर 2 चिकित्सा महाविद्यालयों और 7 अन्य स्थानों पर विभिन्न मशीनों का उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नाहन PSA प्लांट का शुभारंभ किया। यहाँ माननीय सांसद अध्यक्ष कश्यप और माननीय विधायक डॉक्टर सचिव कुंडल जी उपस्थित हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। जिन 2 महाविद्यालयों में CT स्कैन और डिजिटल एक्सरे मशीनों का शुभारंभ हुआ है वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में भी CT स्कैन मशीन और डिजिटल एक्सरे मशीनों का वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लोकार्पण किया है। प्रदेश की जनता को समर्पित किया है।
हॉस्पिटल में वहाँ स्थापित मशीन को आप देख सकते हैं। अति आधुनिक मशीनें हैं और विश्व इस तकनीक से निर्मित की गई है। मेडिकल कॉलेज चंबा के चुवाड़ी में पीएससी क्लास का शुभारंभ किया है। वहाँ भी दरियाल की माननीय विधायक श्री पवन का भी हम अभिनंदन करते हैं। वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हैं। इसके साथ साथ माननीय शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज यहाँ किया है। प्रदेश में 40 पीएससी 11,543 आगे बढ़ते रहे। विकास की दिशा में आधारभूत अवसंरचना को सृजित करने के लिए आरंभ हुआ है। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। विशेष दिन है आज का, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेशवासियों को इतनी बड़ी सौगात दी है और हम आगे बढ़े हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे बीच में श्रीमती सरवीन चौधरी जी, जिनके पास सामाजिक अधिकारिता विभाग का मंत्रालय है। डॉक्टर राजीव सैजल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी, माननीय विधायक एवं पूर्व में मंत्री रहे डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे साथ में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर माननीय विधायक श्री किशोरी लाल जी, बलवीर वर्मा जी और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे साथ चंबा से पवन नैयर जी। थोड़ा इको इसकी कम करो, थोड़ा इसमें आवाज यहाँ गूंज रही, थोड़ा इको कम करो। विक्रम जरयाल जी जो हमारे साथ चुवाड़ी से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में पूर्व सांसद और हमारे SC/ST कमीशन के चेयरमैन वीरेंद्र कश्यप जी, पूर्व में विधायक रहे बलदेव तोमर जी, जिनके पास सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन का दायित्व है। हमारे बीच में इम्पैक्ट के चेयरमैन श्री गणेश दत्त जी,
हमारे बीच में शशि बाला जी, जो लैंड मॉर्गेज बैंक की चेयरपर्सन हैं, यहाँ डिप्टी कमिश्नर शिमला, एसपी शिमला, चीफ सेक्रेटरी हमारे बीच में बैठे हैं, राम सुभाग जी, सेक्रेटरी हेल्थ और अन्य विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज इस कार्यक्रम में जहां हमने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई अलग अलग स्थानों पर कुछ उद्घाटन और उसके साथ साथ में मुझे आपने आज जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, ये दोनों एक साथ की हैं और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश लगातार आगे बढ़ते हुए जो हमारा एक आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करने की दृष्टि से काम कर रहा है। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश में हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स की अगर हम बात कहें, हम 2 से बढ़कर के 41 तक पहुंचे हैं, 41 तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को भी, डॉक्टर राजीव सैजल जी और इनकी सारी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि कोविड के इस दौर में एक बहुत बेहतरीन काम करते हुए हम आगे बढ़े। और उसी में मैं देख रहा हूं कि आज हम हिमाचल प्रदेश में 6 पीएसए प्लांट्स के जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें चौड़ी का है, चंबा का मेडिकल कॉलेज का है, डीडीयू शिमला का है और केएनएच शिमला का है और हमारा रामपुर का है और रोहडू का है। इस बात का मैं इसलिए जिक्र करना चाहूंगा कि जब कोविड से पहले का दौर था, जब हम सामान्य परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस वक्त हमारे पास हिमाचल प्रदेश में अगर ऑक्सीजन प्लांट की अगर हम बात कहें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे, एक आईजीएमसी शिमला में, एक टांडा मेडिकल कॉलेज में। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि इस कोविड की परिस्थितियों का सामना करते हुए एक छोटे से दौर में ही हमने लगभग, अगर ऑक्सीजन प्लांट को लगाने का अगर काम शुरू हुआ तो लगभग 1.25 साल से शुरू हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में आज हमारे 41 ऑक्सीजन के प्लांट जो है वो लग चुके हैं। और उसी तरह से जहां में इन सभी ऑक्सीजन प्लांट के जो 6 प्लांट्स आज जिनका इनॉग्रेशन आज यहां से किया हमने वर्चुअल माध्यम से, सभी साथियों को वहां के जो हमारे इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको भी बधाई देता हूं। और वहां क्षेत्र के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके माध्यम से बहुत बड़ी एक सुविधा वहां के लोगों को मिलेगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और उसी तरह से मैं यहां देख रहा हूं कि सीटी स्कैन के लिए बहुत बड़ा आग्रह था, चंबा से बहुत बड़ा आग्रह था, नाहन से बहुत बड़ा आग्रह था। दोनों जगह मेडिकल कॉलेज है, लेकिन सीटी स्कैन की सुविधा वहां पर नहीं थी। और आज के इस दौर में
स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। किसी के जीवन को बचाने के लिए ये मूलभूत चीजें आज महसूस की जा रही हैं, जब किसी जमाने में हम इन चीजों को हिमाचल प्रदेश में नहीं, हिमाचल से बाहर दूसरे प्रदेश में जाकर के, चंडीगढ़ जाकर के ये सुविधाएं प्राप्त करने की स्थिति में हो पाते थे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों जगह सीटी स्कैन, जहां जो हमारा मेडिकल कॉलेज चंबा है वहां पर भी, और उसके साथ साथ में मेडिकल कॉलेज हमारा नाहन है वहां पर भी 5-5 करोड़ की लागत से दोनों जगह सीटी स्कैन लग करके जो है वो तैयार हुए। और उसके लिए भी मैं चंबा वालों को भी बधाई देता हूं और नाहन के सब साथियों को भी बधाई देता हूं। और वर्चुअल माध्यम से वहां इन दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे पवन नैयर जी, जो हमारे वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके क्षेत्र के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नाहन मेडिकल कॉलेज में आज हमने डिजिटल एक्सरे प्लांट की भी शुरुआत की है और लगभग 1 करोड़ 5 लाख की लागत से वो बनकर के वो वहां पर बना करके उसको तैयार किया है। तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत नाहन वासियों को, डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो वहां के विधायक हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में 3 चीजों की और एक शुरुआत हुई है, एक मिशन के रूप में उनको काम को बहुत बेहतर ढंग से करने के लिए। एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मिशन दृष्टि, और दूसरा आयुष्मान योजना के तहत स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम, और तीसरा हमारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ये तीनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज के दिन यहां पर शुरू हुए हैं और मैं समझता हूं कि आज का दिन उन सभी बच्चों के लिए उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा जहां बच्चों को ये सारी सुविधाओं के लिए, ये सारी व्यवस्था के लिए जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ता था, वहां इस मिशन के माध्यम से, मिशन दृष्टि के माध्यम से जिन बच्चों को आंखों की कोई कठिनाई हो गई है, देखने में मुश्किल हो गई है, उनको एक सुविधा इसके माध्यम से मिलेगी। आज हमने 3 बच्चों को यहां पर चश्मा भी दिया, क्योंकि आजकल के इस युग में एक चीज को हमको मान करके चलना पड़ेगा कि बीमारी बहुत छोटी उम्र में जल्दी किसी न किसी रूप में हर किसी को आ जा रही है, जो चिंता का विषय है। और उस दृष्टि से मैं इस बात को भी मैं देख रहा हूं, चाहे ये मोबाइल का कंट्रीब्यूशन है या चाहे वो टेलीविजन का कंट्रीब्यूशन है या किसी और वजह से, सबको इस वजह से नहीं है, लेकिन ये चीजें भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हम बेहतर कर रहे हैं। हम आगे बढ़ना चाहिए, हमको अच्छा काम करना चाहिए, ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी अगर बच्चों की आंखों में बुरा प्रभाव की अगर हम बात कहें तो उसमें इन चीजों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे मोबाइल का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज, चाहे उसके अतिरिक्त हम टेलीविजन के बहुत सारे कार्यक्रम, लैपटॉप के माध्यम से बहुत सारी चीजों को देखने में लगते हैं, तो उसमें नजर पर जो है वो आंखों पर उसका बुरा असर पड़ता है। और मैं ये देख रहा था कि इसमें 6वीं से 12वीं कक्षा के लगभग 25,000 बच्चों में नजर की कमजोरी की समस्या का अनुमान है हिमाचल प्रदेश में। बहुत बड़ा नंबर है इसमें। और ऐसी परिस्थिति में इस तरह का एक अभियान चलाना, क्योंकि बच्चा अगर ठीक प्रकार से किसी चीज को नहीं देख पा रहा है तो कठिनाई में है, परेशानी में है। जब परेशानी में तो वो स्वाभाविक रूप से वो पढ़ाई में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए ये बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है इस मिशन दृष्टि के माध्यम से उन बच्चों को जो है वो स्कूल में जाकर के उनकी नजर को उसको चेक करना, और उसके साथ साथ में अगर किसी बच्चे को अगर चश्मा लगाने की जरूरत है उसमें उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना।
उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि ट्यूबरक्लोसिस की भी अगर हम बात करें, हालांकि अब हिमाचल प्रदेश में हमने प्रयत्न किया है फोकस करके एक अभियान के रूप में इसको चलाने का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस बात को हमको स्वीकार करना होगा, अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी जो है वो हमारे बहुत बड़े समाज के वर्ग को जकड़े हुए है, क्योंकि ये संक्रमण के कारण फैलती है और उन चीजों का हम ठीक प्रकार से गांव में रह करके या तो उनको जानकारी का अभाव रहता है, और जानकारी के अभाव के साथ साथ में जब इस प्रकार की बीमारी फैल जाती है, किसी व्यक्ति को आ जाती है, तो संक्रमण की संभावना उसमें बहुत ज्यादा रहती है और उस संक्रमण के माध्यम से परिवार के दूसरे सदस्य को भी ये संक्रमण पहुंचता है। जहां तक इसके ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए आज की तारीख में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अब वो ये एक जमाने में ये बीमारी लाइलाज मानी जाती थी, जब उसका कोई ट्रीटमेंट इस प्रकार से ठीक प्रकार से नहीं माना जाता था, लेकिन आज की तारीख में ट्यूबरक्लोसिस 100% जो है ये क्योरेबल है, जिसका इलाज किया जा सकता है, आदमी को स्वस्थ किया जा सकता है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है खासतौर से हमारे समाज के बीच में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, क्योंकि लोग बहुत छुपाते हैं, किसी को अगर गांव में अगर टीबी की बीमारी हो जाए तो नहीं बोलता है बीमारी है, ऐसे ही बोलते हैं सर्दी जुकाम हो गया, या तो यहाँ तो गांव में यहाँ तक बोलते हैं कि लंबी बीमारी हो गई। तो लंबी बीमारी का अभिप्राय क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया उनको। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि बीमारी छुपाने से समाधान नहीं है समस्या का। अगर समाधान है तो उसके लिए उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक जानकारी के लिए हमको जो प्रयत्न करना चाहिए लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए सरकार की ओर से वो प्रयत्न हम कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में एक ये बेहतरीन एक शुरुआत हुई है, उसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन दोनों चीजों के माध्यम से एक बहुत बेहतर काम करने की कोशिश हुई है। और इसी प्रकार से मैं आज मेरे से शायद मेकल में छूट गया, जो है हमारा जो सिविल हॉस्पिटल सराहन में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, वहां पर भी एक पीएसए प्लांट का आज इनॉग्रेशन हुआ है और मेरे से वो अपने संबोधन में छूट गया होगा, तो उनको भी वहां पर सराहन के सब साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वहां पर भी जो एक इस प्लांट की इनॉग्रेशन के साथ एक सुविधा वहां पर और जुड़ गई है, उसके लिए बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक आग्रह आया हमारे समक्ष कि आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर ये सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है और इस सेवा से जुड़े इस कार्य को उस दिन हमने शुरू करना है। हालांकि मैंने कहा था कि आमतौर पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कोई भी कार्यक्रम नहीं रखता हूं, लेकिन बहुत विनम्र आग्रह था और मुझे भी लगा कि आज जिस तरह की परिस्थिति हमारे सामने जो बनी है कोविड की, 2 दौर कोविड के हो चुके और दूसरे दौर के बाद तीसरे दौर की भी शुरुआत बहुत तेजी से हो रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मुझे भी लगा बिना विलंब के ये सारी सुविधाएं हमको तुरंत जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्पित करनी चाहिए। सभी जगह जाकर के हम उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, उसमें वक्त लगेगा और इसलिए बेहतर होगा कि अब एक स्थान से जुड़ करके वर्चुअल माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से इन सभी जगह, चाहे वो पीएसए प्लांट्स की बात है, चाहे वो डिजिटल एक्सरे की बात है, चाहे वो हमारे सीटी स्कैन की बात है, ये सुविधाएं आज शुरू हो गई। मैं सभी जगह उनको बधाई भी देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आप सब हमारे साथ जुड़ करके जन्मदिन की शुभकामनाएं आपने हमको दी, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात न कह करके, हमारे लिए चिंता का विषय है
और हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय फिर से कोविड का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि बहुत सावधान होकर के हमको चलना होगा। पिछले कल कैबिनेट की बैठक में हमने कुछ विषयों पर बातचीत की है और एक सिंबॉलिक, जिसको कह सकते हैं, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन की दृष्टि से हमने बातचीत की, निर्णय लिए, जिसमें सोशल गैदरिंग के बारे में हमने निर्णय लिया कि 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, जिसमें हमने ये निर्णय लिया कि जो हमारे मंदिर है, मंदिर में दर्शन और पूजा जारी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो लंगर है वो लंगर आयोजित अब नहीं होंगे। इसके साथ हमने निर्णय ये लिए जो हमारे क्लब हैं और क्लब के साथ साथ में जो हमारे जिम हैं वो सभी बंद रहेंगे और हिमाचल प्रदेश में जो सिनेमा घर हैं वो भी बंद रहेंगे। और सिनेमा घर के साथ साथ में हमारे यहाँ पर हिमाचल में मॉल नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसके बाद उस सारे विषय को हमने उस तरह से रहने दिया है, उसमें ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास उस तरह की वो सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को बहुत सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। जो नए इस वेरिएंट के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आप लोगों को सब जानकारी है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और नेट के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हैं। संक्रमण बहुत तेज है ये बताया जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है संक्रमण फास्ट होने के साथ साथ में उतना घातक नहीं है जीवन के लिए। लेकिन हम ऐसा मान करके चलें कि जीवन के लिए घातक नहीं है इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो सोचना, वो मानना गलत होगा। हमको सावधानी के साथ ही काम करना है, ऐसा मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। और यही मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा। बाकी आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर से जो जन्मदिन की शुभकामनाएं सब साथियों ने दी, पूरे प्रदेश भर से, हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों से हमारी पार्टी के साथियों ने, दूसरे दल के नेताओं ने, सब लोगों ने जिस प्रकार से आज के इस अवसर पर मुझे जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी, और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों का, सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और नई साल शुरू हुई है, नई साल को शुरू हुए अभी आज के दिन को मिलाकर के 6 दिन हुए हैं, तो नए साल की भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये नया साल आप सबके लिए शुभ हो, और नए साल शुभ होने के साथ साथ में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि ये कोविड का दौर अब समाप्त होना चाहिए। हमारे जीने के सारे रास्ते तौर तरीके बदल गए, इसके कारण बहुत बड़ी कठिनाई के दौर में से सारा समाज गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कोविड जो है सिर्फ दुआओं के साथ समाप्त नहीं होगा। मेरा मानना है कि देवी देवता उसमें भी अपनी भूमिका निभाएं और वो हम पर कृपा करें, सारे समाज के सभी लोगों पर कृपा करें। और उससे साथ साथ में सावधानी का जिम्मा हमारा है, ये देवी देवताओं का नहीं है, भगवान का नहीं है, वो हमको ही बरतनी पड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग सावधानी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबकी शुभकामनाएं प्राप्त हुई और काम करने का हौसला, काम करने की जो है वो आगे बढ़कर के ताकत मिली, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जगह जहां आज पीएसए प्लांट हमने इनॉग्रेट किए वहां सभी को बधाई है। और उसके साथ साथ में मैं जहां सीटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे का शुभारंभ हुआ वहां पर भी मैं सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। सादर धन्यवाद माननीय महोदय, आपके ओजस्वी वचनों से हम सभी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों के सादर आभार के लिए विनम्र आग्रह कर रहे हैं एमडी एनएचएम आदरणीय श्री हेमराज बैरवा जी से। सर।
योजनाओं से हम सभी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबसे माननीय एमएलए श्री पवनायक जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर के साथ चंबा वासियों को सिटी स्कैन तथा पीएसए प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मैं जहां पर उपस्थित हमारे जीएम एनएचपीसी श्री संधू जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इनका जो है वो हमारे सिटी स्कैन में और एमआरआई जो आने वाला है उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ जहां पर मैं हमारे उपस्थित एडीएम साहब, एडिशनल डायरेक्टर, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जिन्होंने बहुत ही काम किया, कल परसों से काम चल रहा है, हमारे जहां पर पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब हैं और जो सारे जहां पर उपस्थित हुए सभी का धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही साथ मैं जहां पर हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। चंबा के इतिहास में बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और एक आपने देखा होगा कि ये हमारी सिटी स्कैन और पीएसए का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसका उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं मेडिकल डिपार्टमेंट को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर आदरणीय डीसी राणा जी को और हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक्शन साहब यहाँ पर है, क्योंकि इनका पूरा योगदान रहा है। और इसके लिए मैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को भी मुबारकबाद देता हूँ। और अगर ये जो ये सिटी स्कैन है, अगर कोरोना महामारी से पहले अगर यहाँ पर लगी होती तो इतना बड़ा हमारा नुकसान नहीं होता, लोग रेफर नहीं करते। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का, क्योंकि आज चंबा में 3 ऑक्सीजन प्लांट है, जैसे कि पहले आपको बताया कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे ये मंडी से आ रहे थे। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की थी तो इन्होंने कहा 3-4 गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। आज यहाँ पर 3 ऑक्सीजन प्लांट है, तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं अभी शिमला मिला था तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्द इस महीने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है दौरा चंबा का है। इसके लिए मैं एनएचपीसी को, हमारे जीएम साहब संधू जी है, इनको भी मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार मेरे ख्याल तकरीबन 15 करोड़ से ऊपर इन्होंने पैसा जो है मेडिकल डिपार्टमेंट को दिया है। और ये और मुझे पूरी आशा है कि आगे भी इस तरह की है जो मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। आज का जो दिन है वो चंबा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा है, क्योंकि आज एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का जन्मदिन है और आज आपने देखा कि वर्चुअल माध्यम से आज जो है हमारे सिटी स्कैन का जो है विधि रूप से इसका लोकार्पण हुआ है। ये चंबा के लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के दौरान हमारे जितने भी केसेज हैं ये टांडा और शिमला ये रेफर हो रहे थे, पठानकोट रेफर हो रहे थे। अगर ये आधुनिक मशीनें यहाँ पर होती तो ये जो है ये रेफर नहीं होते और हमारे लोगों को जो है ज़्यादा जान भी नहीं गंवाना पड़ती सारी। ये सिर्फ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एनएचपीसी के मेरे जीएम साहब यहाँ बैठे हैं, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बैठे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि 15 करोड़ रुपया एनएचपीसी ने दिया और 5 करोड़ हिमाचल सरकार ने दिए। और मैंने पहले ऐसे प्रिंसिपल देखे जो खुद ये जो है ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने अभी शिमला गया तब भी मैंने कहा इनको, कहा ये तो बोला मेरे को जाने दो शिमला, बाहर जाने दो। मैंने कहा नहीं, अपनी जाने नहीं आपको। और हमारे एमएस है देवेंद्र जी, ये भी बहुत अच्छा कहा। और देखा कि हॉस्पिटल का नक्शा ही चेंज हो गया। मैं कोई सामने तकनीर की बातें दिखा रहा हूँ। और जब भी कोई चीज़ अगर डॉक्टर यहाँ पर पीछे असेंबली हुई थी तो उन्होंने मैडम आशोकानी बोले कि चंबा में डॉक्टर नहीं। इस वक्त चंबा में मेरे ख्याल 15 डॉक्टर जो हैं वो यहाँ चंबा में हैं। इन्होंने उनका खाने का भी अरेंजमेंट किया है, ट्रांसपोर्ट का भी किया है और फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं ताकि डॉक्टरों को सुविधा मिल सके। तो ये जो आज जो ये एक एमआरआई की मशीन भी मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री शिमला मिला था वो मेरे ख्याल इस महीने उनका प्रोग्राम बढ़ रहा है। मैंने कहा कि चंबा के लोग आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर, बोले आप मेरे को बुला नहीं रहे। मैंने सर मैं 6 महीने से आपके पीछे पड़ा हूँ। तो उन्होंने पूरा वायदा किया कि इस महीने के एंड तक, वो तो कह रहे थे 7 तारीख, अभी कल मैं 7 तारीख को आया, मैं नहीं सर मेरे को चाहिए 7-8 दिन। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि इस महीने के एंड तक जो है माननीय मुख्यमंत्री चंबा का दौरा होगा। और मैं जो हमारे सांसद हैं किशन कपूर जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने 2 एम्बुलेंसें चंबा मेडिकल कॉलेज को दी हैं। ये मेरे ख्याल पहली बार हुआ कि किसी एमपी ने 2 एम्बुलेंसें जो मेडिकल कॉलेज को दी हैं। यहाँ पर पहले भी एमपी थे चंद्र कुमार जी,
मैं तो आप लोगों पर भी हैरान हूँ, आप पूछते नहीं। जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे अग्निहोत्री जी आए, चाहे कांग्रेस के जो मर्जी लीडर है, कि ये जो पैसा लेके गए हैं, मैंने असेंबली में भी बोला अग्निहोत्री जी को कि मैंने वो पैसा वापस करो हमारा, जो 80-90 लाख रुपये चंबा विधानसभा क्षेत्र से वो ज्वाली में ले गए हैं। ये पहले MP देखे मैंने। लोग MP पैसा देते हैं और ये चंबा से पैसा जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में ले गया। मैंने कहा ये हमारा चुनावी में हम इनको जब चुनाव आएंगे तो हम चंबा में नहीं घुसने देंगे इनको। हमारे अभी सांसद हमारे जो किशन कपूर जी है, उन्होंने कहा जैसे ही मेरे को सांसद निधि रिलीज होगी, हम जितना पैसा बनता, मैंने पहली बार ऐसे MP देखे क्यों हर एक विधानसभा बराबर पैसे दे रहे हैं हम। और मैं अनुराग ठाकुर जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये चंबा के इतिहास में पहली बार होगी एक मोबाइल वैन उन्होंने दी है, हर एक पंचायतों में जा रही है। अब लोग गरीब लोग हैं बेचारे, चंबा में टेस्ट कराने के लिए यहाँ भटकेंगे, फिर कभी वहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, तो इसमें 40 टेस्ट हैं वहाँ पर और ऑन द स्पॉट हो रहे। उसमें डॉक्टर भी है, नर्स भी है और एक लैब टेक्नीशियन भी है। तो वो हमने चार्ट बना दिया है, हर एक पंचायत को हम 4-5 दिन पहले बोल देते हैं और वहाँ पर लोग पूरा टेस्ट कर रहे हैं। कभी चंबा की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ, कभी चंबा में आपने देखा कि इतने हमारे जो चाहे प्रिंसिपल साहब है, चाहे ये हमारे GM साहब या MS, चाहे चंबा में हिस्ट्री में 15 करोड़ रुपये NSPC ने कभी दिया। यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री भी रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ी पुरानी डिमांड थी हमारी, अल्टरनेटिव रोड, ये जो हॉस्पिटल से नीचे बालू की तरफ। अभी मैं शिमला गया था, आप हैरान हो गए, 3.5 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हो गया और इसमें लिखा 90 लाख रुपया की किस्त आ गई है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने टेस्टिंग शुरू कर दी है ब्रिज की, पूरा इसका एस्टिमेट बन गया है। इसकी जैसे ही ये इसकी DNRD प्रूव होगी, इसके टेंडर मेरे को लगता है इस महीने लग जाएंगे इस रोड के। इसमें कुछ एनक्रोचमेंट है लोगों ने की हुई है, उसको गिरा के, और ये रोड देखना अपने सबसे बेस्ट रोड हो गई है। इसमें क्रैश बैरियर से लगा के इसके पेवर डालेंगे हम सारी रोड में, लाइटें लगी, लाइटें स्प्रे होगा क्योंकि ऊपर से ये पत्थर वगैरह गिर रहे थे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा एक ब्रिज नया बनेगा और ताकि जो हमारे थोड़ी बड़ी गाड़ी जो है पिकअप वगैरह वो भी यहाँ से निकल जाए। एक और आपने देखा कि हमारा ये वेंटिंग जोन का हमारा काम चला हो। आज आप जाओ नीचे देखो, लगो काम करते टाइम तो लगना है। अब देखो सरकार बने 4 साल हो गए, 4 साल में काम करने के माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ 2 साल मिले। इन्होंने हिमाचल में सबसे ज़्यादा अगर राज किया तो कांग्रेस पार्टी ने राज किया हिमाचल प्रदेश में। और चंबा का हाल आप देख लो। मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट अगर हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनको पूछो ना आपने कि पिछले 5 साल में एक काम बता दो। 60 सड़कें, ब्रिज, और मैं गिराने लगूँ तो 1 घंटा लगना, 1 घंटा लगेगा इसमें। आप देखो चंबा में पार्किंग, सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम, खजियार रोड, बलूना रोड, या हॉस्पिटल अल्टरनेटिव रोड, ये तो इनके दिमाग में भी नहीं ये चीज़ें करने वाली हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री कोविड के दौरान मेरे को, मैं शिमला था, मेरे को फोन आया कि नहीं जी आप कहाँ हैं? मैंने सर शिमला। बोलो मैंने 1 दिन का चंबा जाना है, तो आप ऐसा करो मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चल पड़ो। मैंने ठीक है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आ गया हेलीकॉप्टर में चंबा। और जब प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर है ये मंडी से आ रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री खुद हैरान हो गए और उन्होंने उसी वक्त दिया कि ये कांगड़ा से सिलेंडर आने चाहिए। और आज देखो 3 ऑक्सीजन प्लांट है हमारे पास। ये पूरे जब कोविड का दौर शुरू हुआ तो पूरे हिमाचल में 2 थे। जैसे अभी आपने सुना माननीय मुख्यमंत्री के 2 ऑक्सीजन प्लांट थे सारे, और आज 41 है। 3 तो चंबा में है, 1 चुवाड़ी में है। ये आप लोगों को भी है कि दो ऐसा है कि हमने पूरी कोशिश की है कि चंबा के डेवलपमेंट के साथ कोई समझौता ना। मैं जब भी शिमला जाता हूँ, मेरे अभी भी 2-3 मंत्रियों से मेरी लड़ाई हुई कि क्योंकि चंबा के डेवलपमेंट के साथ मैं बिल्कुल भी समझौता नहीं करता, चाहे जो मेरी केवल प्रिंसिपल साहब के साथ भी हुई। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये काम हो, चंबा की डेवलपमेंट हो। तो हमने आपके सामने देख लो वेंडिंग जोन 1 आ गया आपके सामने। अब रेडी मुक्त हम चंबा करेंगे इसको। अगर भगवान की इच्छा रही तो मेरे ख्याल ये 5-6 महीने में हमारी पूरी मार्केट तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये प्रीफैब मार्केट बन रही है। इसमें 200 दुकानें हैं और ये जितने रेडी फड़ी वाले हमारे बाहर है ये सारे हम यहाँ इनको शिफ्ट करने जा रहे हैं। इन कुछ लोगों का काम तो ग्रोथ ही करना है। कई बोलते हैं ये सड़क हमारे टाइम भी बनी, कभी बोलते हैं ये हमारी सोच थी। आप इधर रिकॉर्ड में है, आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाके चेक कर सकते हैं।
करोड़ों रुपए मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा कराए, माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करे, तब 60 सड़कें बनी हैं ये। अभी ये बिहार से लेकर चंबा तक मेरे 60-70 करोड़ रुपए की ये इसका वाइंडिंग हो रही है इसमें क्योंकि वाइंडिंग रह गई थी इसकी, तो इसकी अब हम क्योंकि वाइंडिंग हो नहीं सकती क्योंकि इसमें टायरिंग इन्होंने कर दी है, तो इसकी हम जितने भी थ्रू रिटेनिंग और ब्रेस्ट वॉल आगे और क्रैश बैरियर लगेंगे सारे। अब आपने देखना कि बिहार से लेकर चंबा तक पूरी रोड जो है चकाचक कर देंगे हम इसको। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मेरे आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कब जब भी आप ये ओपोजिशन वाले प्रेस को, तो उनको पूछो ना कि सबसे ज़्यादा राज तो किया आपने हिमाचल में, आप लोगों ने पिछले 5 साल में एक काम बता दो आप कि आपने एक काम भी कोई इन्होंने किया है। जितने स्कूल, हाँ स्कूल जरूर खोले इन्होंने, स्कूल अनाउंसमेंट कर दी, मेरे को बताओ आपने कि इन्होंने जिस का स्कूल खोले वहाँ पर इन्होंने टीचर दिए कि नहीं। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री चंबा में 4 स्कूल दिए, साथ में 12 पोस्टर दी। ये स्कूल खोल देते थे, फिर कभी चंबा स्कूल से कोई टीचर उठा देना, चलो भाई चिल बंगले, कभी वहाँ से उठा देना। तो इस सरकार में ऐसा नहीं है, अगर खुलेगा तो उसके साथ पोस्टर भी साथ में आएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी दौरा है, मैंने कुछ डिमांडें रखी थी माननीय मुख्यमंत्री के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं अनाउंसमेंट चंबा के ही करूँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी है कुछ डिमांडें, मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा। हमारी एक और भी है, मिनी सेक्रेटरी का भी है बरमोर चौक में, पूरे हिमाचल प्रदेश में जेल हाउस में मिनी सेक्रेटरी चंबा में नहीं है। तो इसके भी मैंने विधानसभा को क्वेश्चन किया था, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी हो गई है, और इसका बजट भी उसमें भी डाल दिया है। और इसके लैंड का पंगा था, तो डीसी साहब ने ये लैंड भी ट्रांसफ़र हो गई है। तो मेरे को लगता है कि ये काम जो है बहुत जल्द हम जिस दिन माननीय मुख्य चंबा का दौर होगा उस दिन हम इनसे अनाउंसमेंट करा के, तो हम जो मिनी सेक्रेटरी का ये काम भी हम शुरू करें। कोई काम नहीं बचा चंबा विधानसभा क्षेत्र में। मेरे सिर्फ लास्ट था मेरा अल्टरनेटिव रोड वाला हॉस्पिटल वाला। जब माननीय मुख्यमंत्री चंबा आए थे तो हम प्रिंसिपल साहब भी साथ थे, तो हम गए थे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग देखने। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर 5 किलोमीटर का फ़र्क है, अगर ये बोलो 5 किलोमीटर तो बड़ा होता है। और आज आप देख लो उन्होंने 3.5 करोड़ रुपये जो है इस रोड के लिए दे दिया है, और बहुत जल्द जो है इस रोड का जो है काम है। एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई हमसे भी कोई गलती हुई तो आप हमको बता सकते हैं, पर तो ये नहीं हो कि झूठे अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कोई एलिगेशन, पहले तो आप ये बताओ कि जो चंद्र कुमार पैसा लगे वो आप वापस करो। आप तो मैंने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप किसी ने भी एक भी क्वेश्चन नहीं किया। और पूछो ना इनको कि इतने काम हो रहे हैं, पार्किंग का इन्होंने सोचा, सुल्तानपुर सिवरी इन्होंने सोचा, खियार रोड का इन्होंने नहीं सोचा, वेंडिंग जोन का इन्होंने नहीं सोचा, बुलवाना रोड का इन्होंने नहीं सोचा। ये सारी सड़कें जितनी भी हैं करोड़ों रुपए के इसमें जो है पैसे आ रहे हैं। तो एक बार फिर मैं मेडिकल डिपार्टमेंट को, खासकर प्रिंसिपल साहब को और हमारे NHPC के जीएम साहब संधू जी को मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह जो है ये हमारी पूरी मदद करेंगे। और देखो आपने देखा कभी ऐसे प्रिंसिपल साहब की जो खुद ऑपरेशन करते हैं, ये तो मेरे पीछे पड़ेगी मेरे ट्रांसफ़र करा दो, मैंने शिमला लगना से तो मैं मैं साहब भी हमारे बड़े अच्छे काम कर, हॉस्पिटल का नक्शा चेंज हो गया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं इनके सामने नहीं बोल रहा हूँ। अब जब ये तो सफाई भी देख लो आप, तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक मैंने माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट मेरे ख्याल अगले शायद कैबिनेट में हो जाए कि एक सब डिवीजन जो है IPH का 100 में और एक सब डिवीजन PWD का मेडिकल कॉलेज में भी खुलने जा रहा है। अभी मैंने सारे अभी शिमला गया था ताकि ये सुचारू रूप से जो काम चले। एक बार फिर आप लोगों का मैं यहाँ पर आने पर धन्यवाद करूँ। गुप्ता थे, पिछले कल लीव हुए, डॉक्टर उठाव कल आ गए हैं, और एक सीनियर रेजिडेंट है, तो 2 लोग हैं। अब देखो हम मेजर डिपार्टमेंट है ना सर, हाँ मेजर अब टांडा से और IGMC से कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं। वहाँ पर तो मेरे ख्याल में गायनी में ही 50 डॉक्टर होंगे, PG स्टूडेंट हैं, हर साल PG में जो है वो 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 30 तो वही हो गए, 3 साल की PG होती है, फिर सीनियर रेजिडेंट है, फिर फैकल्टी के 10-10 लोग हैं। अब जहाँ पर ना तो हमारे पास PG है, अभी इंटर्नशिप भी नहीं आएंगे, मेरे ख्याल मार्च में पास पहला बैच होगा तो तब आएंगे। तो वो गवर्नमेंट से बार बार लिखे जा रहे हैं, और गवर्नमेंट कोशिश कर भी रही है, आ भी रही है,
तो अभी मेरे ख्याल में 2 हैं और 2 शायद और ऑर्डर हुए हैं मेडिकल अफसर के 44 से, तो शायद आ जाएंगे। अभी 2 है हमारे पास। सर आउटसोर्सेज पे उठी हुई पूरे हिमाचल में है ये, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कंपनी वाले हैं, इनका काम ही यही है कि ये पैसे देते नहीं टाइम पे। मैंने असेंबली क्वेश्चन भी किया था कि कितने महीने से पेमेंट नहीं भेजी है, और EPF वगैरह। और आपने देखना कि ये बड़ा बड़ी स्कैंडल बनेगा ये कि, क्योंकि EPF का जो मामला है ना, क्योंकि मैंने भी इसमें काम किया है, GM साहब यहाँ बैठे, ये तो कोई पेमेंट ही नहीं करते हैं NHPC वाले लोग, जब तक ये प्रूफ नहीं देंगे EPF का और पेमेंट का भी जो पैसा ये उनके अकाउंट में डालेंगे, उसकी बैंक से स्टेटमेंट देंगे, तब ये पैसा रिलीज करते हैं पेमेंट उनको, ठेकेदारों को, कंपनी वालों को। ऐसे ही देते नहीं है जब तक कि EPF का चलान नहीं वो प्रोड्यूस करे। तो इसमें ये पहले था ही नहीं, मेरे ख्याल अब तो प्रिंसिपल साहब ले रहे हैं, कुछ रिकवरी भी कर रही की इन्होंने, तो ये बड़ा भारी एक स्कैंडल बनेगा इसका, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर मैंने EPF कमिश्नर से ही बात की थी कि इसकी पूरी इंक्वायरी करो, लोगों को पैसे मिलने चाहिए, गरीब लोगों के लिए, क्योंकि लेबर के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, चाहे जो मर्जी हो, जितना बड़ा आदमी हो। तो ये जो है ये इसमें कर रहे हैं। और अब मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये अब खासकर जो आउटसोर्स में कंपनी, इनको ये बंद कर रहे हैं। जैसे IPH में आपने देखा कि अब ये 3-3, 4-4 हज़ार रुपये रख रहे हैं, तो चलो थ्रू ट्रेजरी पेमेंट हो रही है, तो लोगों को ये तो विश्वास है कि 3-4 साल के बाद हम रेगुलर हो जाएंगे जी। कंपनी वाले को देते हैं 10,000 रुपया, ये देते हैं लेबर को 3,000, वो भी नहीं देने इन्होंने, EPF जमा नहीं करवाना। तो सरकार अब ये चेंज कर रही है। सरकार के ध्यानार्थ है बात सर, ये ठेकेदारी प्रथा कब तक बंद हो जाएगी? फिर वही बात है, 2 साल हो गए हमको अभी बने हुए, इतने साल तो आपने कभी पूछा नहीं। सबसे ज़्यादा इन्होंने राज किया इसमें, क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में, और हमने तो 4 साल 2 साल कोरोना में चले गए, टाइम हमको काम करने का तो मौका नहीं मिला। अगर पूरे 4 साल मिलते देखना था हमने चंबा का भी, जैसे मिनी सेक्टर का नहीं है काम, इनकी सोच ठीक है भी। बुलूड़ा सड़क आपने देखा, अल्टरनेटिव रोड देखा, हॉस्पिटल वाली आपने देखी, आपने ये पार्किंग नहीं, सुल्तानपुर सीवरेज नहीं, सीवरेज की भी। तो ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चंबा में रहने वाले, हमारी पूरी कोशिश है कि चंबा की डेवलपमेंट हो। ले ले भाई, अब क्यों नहीं ना ठीक है, ठीक है। फोटो भाई ये आएगा लग रहा पीछे, लग रहा है, ये तो काफी बड़ा है ना, ये सारा नाम है, हटाओ लास्ट बड़ी बड़ी मुबारक लो जितने सुधार अरे और मारे आप क्रीम लिए हमने मारा ना, नैपकिन ले जाओ, जो भाई नैपकिन कर दियो, लगे सब पूरा ही है। हेलो, ये हमीरपुर से है। अच्छा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और मेरे 3 साल हो गए, 2 साल 2 साल से यहाँ पर है। डेली 17 सिंह दूसरे ये डॉक्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, ये 2 लोगों ने संभाला हुआ है। और आप भी करना तो आप अगर 24 घंटे नहीं करना होता तो 4 बजे है ना, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। मेरे को रात देना आप चल पड़े ना, थोड़ी इनकी भी हेल्प हो जाएगी। चारों
आपको MRI भी आएगा, अल्ट्रासाउंड भी यही कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो इसके लिए सर हो जाएगी, अल्ट्रासाउंड होगा या सीटी स्कैन वो हो जाएगा थोड़ा अनबैलेंस ना। इसलिए आप रेगुलर अल्ट्रासाउंड ही हमारे जितने सुविधे होते हैं उतने सर इस टाइम पे सर रिक्वेस्ट जो है पोस्ट फिलअप हो जाए तो फायदा पूरा मिले ना लोगों का। ना मैंने तो सेक्रेटरी बोल रहे फिर मैंने आपके ये सुना श्रीमंत बोला कि सरकार की केस को मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। जरूरी है नहीं जो चीज़ है ना ये हमारे पर बाइक क्लोज हो जाओ। आ जाओ। आप लोग की क्लैरिटी मैंने मतलब सीखी थी बात। बॉम्बे में ही हुआ और वो ऑन हो गई स्क्रीन और ट्रॉली के साथ पेशेंट उसने देखा तो मर गया होगा। और भाई थोड़े नेड़े यो मशीन दे थोड़े स्लो हो ना डॉक्टर साहब आप भी डॉक्टर साहब आओ आपको कौन लैपटॉप हो गया होगा हाँ डर जाता है बिल्कुल ऐसे छोटे चंबर शिमला वाला छोटा है बड़ा है बड़ा ही है वो छोटा ना बेटर है उससे इसमें पहले हमारा 10 करोड़ का हमारा एग्रीमेंट था 10.23 का 5 करोड़ से और एक्स्ट्रा हमने बिकॉज जैसे नई टेक्नोलॉजी बोला कि ये नहीं होगा मैंने क्या बोला ये तो 20 करोड़ बोल गया इसको वाइड करना था वो जॉब्स में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है इस अंदर मैं मीडिया को ये बताना चाहूँगा कि देखिए लगभग 5 करोड़ पे एक्स्ट्रा था। मैंने जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हमें 64 से कम नहीं बनता 128 स्लाइसेस करना है और इसकी विड्थ पहले ओरिजिनली कम था जो एग्रीमेंट था हमारा तो कम थी वो बढ़ाना है। तो चेयरमैन साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया 5 करोड़ बढ़ाने के लिए। मैं चेयरमैन साहब का अपने NHPC चेयरमैन साहब का श्री एक्सिंग साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके मीडिया के थ्रू कि उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया 5 करोड़ बढ़ाने के लिए। तो मैं इसके साथ जो चंबा जनता का जो भला होगा आपके सामने है सारा कुछ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। मैं अपना NHPC चेयरमैन का इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में नायर साहब का जिन्होंने हमेशा हमारे साथ कांस्टेंट परसुएशन किया, DC चंबा ने कांस्टेंट परसुएशन किया। डॉक्टर साहब का तो खैर है ही है जिन्होंने आके फिर नई टेक्नोलॉजी हमें बता दी कि चलो मैंने तो NHPC भी एग्री कर लिया जो जैसे इन्होंने बोला। तो सभी का मैं आप सबका चंबा की जनता के साथ जो एक नया इतिहास शुरू हुआ मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। इसका जो बोर है दैट इज़ मतलब वो वाइड है, काफ़ी बड़ा है, ताकि जो जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिक जिनको बंद स्पेसेस से डर लगता है तो उनका MR करने में मुश्किल होती है। तो इवन जैसे जो शिमला में भी है उसमें ये इसका कम उससे छोटा है तो इसको हमने वाइड बोर रखा है ताकि उनका बेटर कर सके। और बाकी ये सब जैसे जो भी ये प्लान है क्योंकि ये जगह भी हमारे पास कम थी और इतना मुश्किल हुआ है उस सब में जो मुझे लगता है मतलब मेरी तरफ से तो सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया है वो प्रिंसिपल सर ने किया है। बिकॉज अगर शायद ये ना होते तो अभी तक ये प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ होता। मतलब इवन अगर हमारे पास फाइनेंस भी होता तो भी स्टार्ट तो हम तभी करते जब तो उसमें
मतलब मैं थैंक तो सबसे पहले तो सबसे ऊपर तो सर का करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब और क्या खासियत है इस मशीन? और इसमें खासियत और भी इसमें जो खासियत है वो ये है कि जैसे नॉर्मली जो सारी MRI मशीन्स होती हैं वो रखनी पड़ती हैं हमें ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि उसमें हीलियम सिलेंडर और वो सब आते हैं, है ना। तो ये देखो ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके बावजूद भी हम इसमें रखने में काबिल हो गए, क्योंकि अदरवाइज नीचे सारी वो बेसमेंट है जो पार्किंग है। तो अब वो उस पर अगर ये वाली टेक्नोलॉजी ना होती तो उस पर हम नहीं रख पाते, तो यहाँ ये बन ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल ही नहीं था। और पार्किंग की जो हाइट है वो इतनी कम है कि उसमें कम से कम जैसे इसकी एक हाइट होती है पर्टिकुलर, ये तो फॉल सीलिंग लगाई है ना, उसके भी ऊपर कम से कम जैसे 12 फीट हाइट चाहिए, वो नीचे सिर्फ 8 फीट की थी, तो यहाँ बन ही नहीं पाना था अगर ये इस टेक्नोलॉजी का हम लाते नहीं। डॉक्टर साहब इसकी जो बीमारी जो वो करने के ना जी, जो पता लगाने की, वो क्या खासियत है इसकी? बीमारी में इसमें ऐसा है जी, मतलब कोई भी जो भी एडवांस टेक्निक अभी तक आई है MRI की, वो सारी हमने उसमें इनकॉर्पोरेट करवाई हुई है। जो भी एप्लीकेशन चाहिए होती है, जैसे दिमाग में मान लो कि कोई मेनिंजाइटिस टाइप की इन्फेक्शन है, या फिर आपके कैंसर वगैरह स्प्रेड कर जाता है वो हो गया, या स्पाइन की दिक्कत हो गई, प्रोस्टेट की, ब्रेस्ट की, क्योंकि अब तो यहाँ पे ऑपरेशन भी होने लगे ना सर जब से आए हैं, तो वो सारे भी इसमें हम मतलब पूरा वो डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक कोई लेयर सिस्टम भी होता है कि कितना वो है? 1.5 टेस्ला है। आपने ये बताना प्लीज। जैसे हमारा जो CT है वो 128 स्लाइस है और ये 1.5 टेस्ला है। 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला में मतलब इमेजिंग में जो है 1.5 टेस्ला ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 3 टेस्ला है। तो बेस्ट इस टाइम तक का जो है हमारे पास वो हमारी टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये। सबसे ब्लू सीम टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू।